बस जब आपको जहाँ जो चाहिए वही आपको मिलेगा ना, वो जब जिसकी एग्जैक्टली जरूरत वो हमने थी लास्ट वो टाइम बात अपन की ने थी ना, डिस्कशन किया था इट्स कि लाइक हाँ, और कोई प्रिस्क्रिप्शन, पॉलिटिकल लाइक आदमी है आयुर्वेद में जैसा होता है कि हाँ, आपके पास स्पेसिफिकली आपके लिए, आपके जो आपकी बीमारी जो है वो दोष आपकी दवाई। है, जो आपकी कुंडली है, जो आपकी बीमारी है, जो आपकी टेंडेंसी है, आपका कप्पा है, कफा, कफ पित्ता या जो भी दोष है आपको, पित्त उसके का। हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी। हाँ, तो इट मे नॉट वर्क फॉर समवन एल्स हु मे बी डीलिंग विद द सेम थिंग, इट मे नॉट वर्क, क्योंकि आप उसकी कुंडली अलग है, उसकी टेंडेंसीज अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मूड उसका, खाने इफ पीने का अलग है, सब कुछ अलग अगर है। आप अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो ना, तो अभी जो गुरु चाहिए आप सदगुरु को सुन लो। पर अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ महान नहीं करना, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ, ओशो के पास चले जाओ, ओशो को सुन लो। हाँ, और वेदों का ज्ञान चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो गुरु है ना जिनको अपन ने सुना था कि जिनकी बड़ी हाँ, सी हाँ, हाँ, दाढ़ी है और वो तो काफी प्रेमानंद लॉजिकल है, राइट। गिरी महाराज, वो तो अलग ही गिरी लेवल महाराज, है यस। वो वो तो अलग पल लेवल। के ही मैं नहीं उनको झपकाते सुन हैं यार। मैं मैं हाँ, तो उनका सारा उन्होंने ही एक्चुअली वो बताया था ना, जब आप तुम ब्रीथ करते हो ना तो पूरा अंदर से नीचे से ऐसा खींचना है। वो बोलते हैं मैं उन्होंने तो ये चीज बोली थी एक कि घंटे में 5 बार ब्रीथ करता हूँ। हाँ, 1 घंटे में 5 बार। अरे हाँ सुप्रीत ब्रो, उसने भी तो कहा था ये, जॉन चैंग ने, वो हाँ उसकी मेडिटेशन में भी तो वो ही कर रहा है। हाँ अपनी वो ये करता है ना, हाथ करता है कि यहाँ से नाभि तक वो आता है, एक्टिवेट होता है, तो राइट मैं राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ। हाँ इट इट मेक सेंस, ये यहाँ उन्होंने भी कहा है। था ना कि जिनके जिनके पैर छूने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है, मैंने उनकी डेड बॉडीज को भी जाते देखा है। तो पुराने हम्म। भगवानों को बिठा के नए भगवानों को बिठाने का क्या सेंस है? तुम उसी लूप में फंस रहे हो। वो इतनी लॉजिकल चीज है, पर उनको नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, फ्रेम नहीं मिलेगा उनको, उनको इतना रीच नहीं मिलेगा लोगों को सही चीज मेरे को सिखाने का। पता क्या लगता है, अभी एक ऐसे थॉट आया माइंड में, मेरे को लगता है बिफोर ऑल दीज फॉरेन इन्वेजन्स, है ना, कॉन्क्वेस्ट, उससे पहले आई थिंक पीपल वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैड सो मेनी एडवांस्ड रियलाइजेशंस एंड सो मेनी इन्वेंशंस। वेद मतलब पुराण वगैरह इतना कुछ हुआ विद इन्वेजन्स एंड ऑल, बिकॉज नॉर्मल फोक्स, पीपल, मोस्ट किस ऑफ दिन द में आपको पॉपुलेशन, मेडिकल वो मेडिकल जो है ना अपने अपने सनातन में, जिसको ब्रिटिशर्स ने उठाया है, वो मैं बताऊंगा आपको किसी दिन कितना एक कुछ है मिनट एक मिनट, कि एक ये पॉइंट एक बार ये बीच में कट हो गया। एक बार मैं क्या बोल रहा था, हाँ, चैतन्य में हूँ तुम। कॉन्क्वेस्ट के बाद हमें पता है कि क्या, मतलब बहुत, ये तो हिस्टोरियंस ने पूरा डिस्क्राइब किया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हुई पॉपुलेशन के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और मतलब वी नो कन्वर्जन्स हुए, टेम्पल्स तोड़े गए, लोगों को मारा, और विद टाइम हम डिपेंडेंट हो गए उन पे, क्योंकि वी वर वेलकम, वी डिड नो हाउ टू, वी वर नॉट कॉन्करिंग अदर पीपल इन दैट सेंस कि भाई उनकी फैमिली वालों को नुकसान पहुंचाना है, फार्मर्स को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने फार्मर्स को भी मारा जो हमारी बैकबोन थी। हम्म, तो इससे हमारी जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका एक सबवर्जन हुआ, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एडवांस थिंग्स जो हमारी एंशियंट उसमें होती थी, जो हम टेक्नोलॉजी, एंशियंट टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वी स्टार्टेड डूइंग द रेगुलर स्टफ, फार्मिंग वगैरह, फिर वापस ग्राउंड में आ गए। और कुछ ही लोग थे जिनको रियलाइजेशन थी, वो भी विद टाइम, विद जनरेशन मैनिपुलेट हुई, क्योंकि वो पूरी नॉलेज नहीं रह पाई, एंड बिकॉज रूलर्स वर फॉरेन, फॉरेन इन्वेडर्स थे, तो उन्हीं की चलती थी। लैंग्वेज चेंज हुई, हिंदी दैट वी स्पीक, इंग्लिश भी जो बोल रहे हैं भी फॉरेन है, हिंदी भी वॉज नॉट स्पोकन। हिंदी और ये जो पर्शियन है, पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल टाइम्स, ऑफिशियल जो एक पॉश लैंग्वेज और जो क्लासी लैंग्वेज कहते थे उस टाइम, जिसको पर्शियन नहीं आती थी उसको पिछड़ा कहते थे लोग। जैसे आजकल नहीं, अब तो फिर भी ठीक है, 10 साल पहले कि इंग्लिश नहीं आती तो तू गवार है, ऐसा माइंडसेट था लोगों का। हाँ वो उस टाइम होता था, पर्शियन नहीं आती तो तू गवार है। तो यू नो व्हाट हैपेंड, विद टाइम बहुत सारी चीजें हुई और हम डिस्कनेक्ट हो गए अपनी रूट्स से। और जब हम रूट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली, और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, क्या 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 कहाँ से हम आए हैं। और आई थिंक दैट्स द रीज़न कि अभी हम फंसे हुए हैं इसमें, अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। और इंस्टेड ऑफ, आप फिर भी सुप्रीत भाई, आप फिर भी काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूशन शुरू किया आपने, राइट, यू आर यूजिंग एआई टू
फिगर आउट ऑल दिस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू. जैसे आपने वो निकोला टेस्ला और वो पूछा, उसका आपने theory. वो रिसर्च करी थी एंड यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस फ्रॉम दैट. तो एक नया थ्रेड आप शुरू कर रहे हो, रेडिट थ्रेड, इस पूरी Yeah. चीज़ में. और कौन कैसे समझा रहा है, जैसे हम मूर्ति बना देते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, जो भी हमें बताता है बुद्धा की वो रिलीजन ही बना दिया बुद्धिज्म पे. बट ही डिडंट वांट टू डू इट, ही नेवर आस्क्ड पीपल टू वर्शिप देम. किसी भी गॉड ने नहीं कहा है ये. हाँ मतलब क्रिश्चियन भगवान इज वो भगवत गीता में उसमें वो लिखा हुआ है, दैट्स आल्सो डिफरेंट ट्रांसलेशंस राइट. उसमें आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग, वो भी ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट है मेरे को हाँ लगता है. इट्स नॉट हाँ जस्ट वो तो कृष्णा खुद अपनी काल बोल रहा एंटिटी है भी नहीं उनके बोल थ्रू. रहे कि मैं वासुदेव. हाँ कृष्णा वासुदेव नहीं कह रहे कि मैं मेरे पास आओ. वो कह रहे हैं मैं ही ब्राह्मण परम सत्य बेसिकली. हम्म, हाँ, तो वो मैं ही उसमें काल. कृष्णा वासुदेव नहीं है. एग्जैक्टली. उसमें तो कहीं हिंदू भी ये नहीं सारी है. कॉम्प्लेक्सिटीज आई थिंक विद द हाँ टाइम हम आएंगे उस लेवल पे, फिर से वो आना ही है. That is the cycle of energy and this अच्छा, entire thing. उसमें ये भी कहीं नहीं पता Um, है कि दिस मैसेज इज फॉर हिंदूज एंड ये है ना, everyone is Hindu, everyone is Sanatan. काफिरों के लिए नहीं यस है, ऐसा ये कुछ नहीं है. इट्स फॉर ह्यूमैनिटी. वो क्यों बोलेंगे, वो हिंदू कॉन्सेप्ट ही बाहर का है. हिंदू कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं सिंधु है तो ना. नदी थी हमारा नहीं है. हम नदी थी, एक नदी थी, वन ऑफ द मेनी रिवर्स वी हैव, वन ऑफ देम वाज सिंधु, सिंधु. जिसको इंडस बना दिया, इंडस से हिंदू बना दिया. अभी भी सिंध हमारे यहाँ ही लेकिन नहीं है, इससे ये हमारे चीज तो नेशनल पता एंथम में चलती सिंधु है है. कि बट इससे दैट्स ये अ चीज डिफरेंट पता चलती है टॉपिक. कि हम पहले या आए थे इस मैटर में. ऑफ कोर्स. है ना, And क्योंकि हमारे में people किसी के who are लिए ये नहीं not है कि Hindu, they जो agree नहीं with मान this. रहे हैं. यस. अगर और आपने ये- का कंसेप्ट है बेसिकली, आप नहीं अपोजिशन के लोग एग्जिस्ट करते हैं. नहीं सी व्हाट आई हैव मेड पीस विद दिस वन थिंग कि और इसको आज के जनरेशन ने इसको क्यों इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है. सी हम्म. पूरे दुनिया में देयर वर लॉट ऑफ सिविलाइजेशंस. सारे सिविलाइजेशंस आज खत्म हो गए. हमारे ऊपर मुगलों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने अटैक किया, रोमन एम्पायर, सब लोगों ने, पोर्तुगीज, फ्रांस, सब ने पूरी जान लगा दी. पूरी जान लगा के उन्होंने पूरा खत्म करने की कोशिश की. फिर भी 10,000 Right. साल से अगर कोई चीज स्टिल इट इज अलाइव, 10,000 years से इट इज अलाइव इन इट्स एक्चुअल वे एंड वी आर स्टिल एबल टू प्रैक्टिस इट एज इट इज, फिर वो अखाड़े से थ्रू हो या जितने भी 2-3 हजार साल पुराने हमारे मंदिर है वहां पे हो, तो कुछ तो इसमें है सनातन जो कि अभी भी चालू है. बाकी सब उसमें सिविलाइजेशन सिखिज्म का बहुत ठप हो बड़ा गए. रोल है. बट अगर Yes. सनातन अभी भी चालू है, मतलब कुछ तो है इसमें जो उसे मरने नहीं देता. क्योंकि हम नहीं चला तो रहे हैं ना फिर उसको, वो हमको चला रहा है. वही उसमें वो सिक्खी इट इज और इटर्नल. क्षत्रिय. हाँ मतलब जो Yes. भी है इट इज ऑल, मतलब इंडिया से जहां सिखों जो ने तो सबसे बहुत कुछ किया ओल्डेस्ट है. है, जो भी है. जो सबसे ओल्डेस्ट है, जिसमें से ही सब कुछ आया हुआ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता. अगर सब ने ट्राई करके इतने सालों से ये सब कुछ ट्राई करके उन्होंने उसको तोड़ने की या मोड़ने की कोशिश की, बट फिर भी वो नहीं मोड़ा. वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग इट. स्टिल इट इज द ओनली सिविलाइजेशन, कल्चरल संस्कृति है जो आज भी जिंदा है 10,000 साल से. तो भाई उसमें कुछ तो है जो हर एक क्योंकि इंडियन, हर एक भारतीय को इसमें Proud होना झांक चाहिए. के खुद देखना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, ना ही कोई बोल रहा है, बट तुम क्योंकि खुद सोचो ना. हमारे तुम में इतना इंटेलेक्चुअल एलिट खुद को मानते हो और तुम एक ऐसी चीज जो 10,000 साल से अभी भी चल रही है विद ऑल दिस कुछ तो होगा उसमें. इन्वेजन्स एंड अटैक्स, तो कुछ तो है उसमें जो तुम कुछ तो है देख नहीं उसमें. पा रहे हो उसमें. तो यू नीड टू गो हाँ. एंड फिगर और आउट. some people will argue, some people will say कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जानना नहीं है. उनके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, अगर आपको कोई लेना देना नहीं है ये सारी चीज़ें जानने में, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट्स जानोगे कि सेल्फ क्या है, हाउ माइंड वर्क्स, हाउ वी थिंक माइंड वर्क्स, तो इससे आपको ये पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में एक ठहराव आएगा, आप में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ओके आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड. आप विटनेस हो और आप इस प्रोसेस को अलग एक क्या कहते हैं उसको, सीसीटीवी कैमरा की तरह देखोगे कि हो क्या रहा है, एंड दैट विल हेल्प यू एलिवेट. आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, आप इवॉल्व हो आपकी सकते हो मेंटल प्रॉब्लम स्पिरिचुअली. सॉल्व हो और जाएगी. स्पिरिचुअली को आप रिलीजियसली मत सोचो, बट एज अ ह्यूमन
आपका जो मैकेनिज्म है, आप नहीं चाहते कि आप अपग्रेड करो। अगर चाहते हो, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लो। एक हम किसी को आंखें बंद करके ब्लाइंडली वी कांट फॉलो, सो दैट्स व्हाई लॉजिकली वी आर भैरव अंडरस्टैंडिंग भैरव दैट कुछ विज्ञान चीजें काम तंत्र कर रही है हमारे लिए। तो भैरव विज्ञान तंत्र में से कोई एक हाँ, प्रैक्टिस उठा लो जो अच्छी लगी और उसको फॉलो करते रहो। कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वो ये वो नहीं। वो अपने आप इंटरेस्ट जागेगा। जब अच्छा रिजल्ट दिखेगा ना, तो सब अपने आप इंटरेस्ट जागेगा। और नहीं, एक हमारी ये अच्छी चीज कैसे ये है है ना। मेन हम्म, इसमें, मतलब ये तो प्रिस्क्रिप्शन हुआ कि यू कैन डू दिस। सबसे मेन कोर तो ये है कि हम इसको आउटडेटेड नॉलेज समझते हैं। जो भी हाँ, इंटेलेक्चुअल ये एलिट जो फ्यूचर है, की जो नॉलेज पढ़े है। लिखे लोग हैं हमारे इसमें, वो इसको आउटडेटेड नॉलेज समझते हैं हाँ, कि 10,000 साल ये पहले फ्यूचर लिखा की हुआ। नहीं है, ये पास्ट की नहीं है, ये इटर्नल नॉलेज है। इटर्नल नॉलेज ये ये अभी हमेशा के, रही है, ये हमेशा हमेशा, रहेगी। इट विल बी यस। रेलिवेंट। तुम क्योंकि इररेलेवेंट हो जाओगे, कोई बट ये भगवान कभी आए इररेलेवेंट नहीं होगा। नहीं, हाँ, कोई भगवान आए और उन्होंने नहीं चालू किया है सनातन धर्म। सनातन धर्म है, उसमें भगवान आए हैं। एक किसी ने चालू नहीं किया है कि मैं आ गया हूं, अब मैं चालू करता हूँ धर्म। ये ये है, मैं आया हूं दिस इज अ इसमें, रियली वो है। या गुड वे ऑफ या पुटिंग इट। तो कुछ तो है इसके अंदर यार, सोचने ऑसम की मैन, बात है। आपके पास में जानवरों ऑफ के लिए कोर्स। देवता है, आपके पास में मेडिसिन के लिए देवता है, आपके पास में हीलिंग के लिए देवता है। हर चीज नहीं, का है मेरा, आपके पास। आपने मैं तो किसी को नहीं सिर्फ छोड़ा। एक ही आर्ग्यूमेंट पे हूं कि 10,000 सालों से सबने इसको गिराने की कोशिश की, ये फिर भी जीवित है, तो इसमें कुछ है। फिर ये कुछ तो एक है ही मेरा इसमें। यस, पॉइंट है। सारी दुनिया ने तभी तो इसको सप्रेस करने की कोशिश की, फिर भी कर ये रहे हैं, सप्रेस नहीं हुआ। अभी भी कर रहे चल रहा हैं, है। बट कर फिर रहे हैं, भी ये अभी भी नहीं चल हुआ। रहा है। और यस, दुख की बात है कि सनातनी ही है कुछ, सो यस। कॉल्ड जो हिंदू हैं वो ही लगे हुए हैं, प्रॉब्लम क्या अनफॉर्चुनेटली। हुआ है, देखो इट इज ना, वेरी यू डिसअपॉइंटिंग। लुक एट इट। हाँ, जब तक योगा ने जब अमेरिका ने जब तक योगा को एज अ कल्चर नहीं उस पे एक स्टैम्प किया, तब तक इंडियंस वेर स्टिल वेरी हेजिटेंट ऑफ योगा। जब वो तक देखो ना। सिलिकॉन वैली, जब डब्ल्यूएचओ ने, आयुर्वेदा हमारे घर में पहले से था, हम्म, बहुत पहले से, बट जब तक डब्ल्यूएचओ ने उसको राइट। अप्रूव नहीं किया, तब तक हम लोगों ने नहीं माना। मतलब स्टारबक्स का देखा है? ये हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर जो है ना, वो उसकी वजह से है। स्टारबक्स का देखा है आपने? फिर स्टारबक्स में राइट। अभी हल्दी, एक, अभी बोला है कि गोल्डन मिल्क, ठीक है, हाँ, मतलब वो वही मैं पेटेंट। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक क्रेजी। वेस्ट हमारे इस पे ये नहीं करता ना, स्टैंप नहीं करता ना, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। इसमें भी जब तक सिलिकॉन वैली के सीईओज ने नहीं बोला कि हाँ, माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक हमारे लिए, बट ऋषि मुनि हमारे 10,000 साल से ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तो तब इंडियंस का ये कॉलोनियल इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे ही ज्ञान के लिए वेस्ट से प्रूफ चाहिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। लेकिन ब्रो, मैं एक चीज कमेंट करूंगा इसमें। आई डोंट ब्लेम population for नो, this. इवन आई एम नॉट I blame the ब्लेमिंग एनीबॉडी। historians and education, but problem ये है कि हमें पता ही नहीं है, लोगों को जो फॉलो लेकिन करते हैं वो लेकिन ये they don't चीज भी तो know देखो ना आप, कि क्या कि फॉलो करना है। साउथ में वो एक उनका कुछ फेस्टिवल होता है जिसमें वो आग के अंगारों पे चलते हैं, ठीक है, टू डिवोट देमसेल्फ टू गॉड। वो आग के अंगारों पे चलते हैं कि ये मेरी परीक्षा है। ये सेम चीज हवाई में होती है। आग के अंगारे होते हैं और वो उसके नीचे से, हुला लूप के नीचे कुछ निकलते हैं, वो कुछ करते हैं। लोग यहाँ से हवाई जाके कहते हैं वाटर कल्चर, वाटर कल्चर, लेकिन वो इधर आके बोलते हैं बैकवर्ड सुपरस्टिशियस, आके बोलते हैं उस और चीज को। है वही है, वहीं से आया है, ओरिजिन यही ये है उसका भी। जो हवाईयन उसको लोग बैकवर्ड हैं और दे लुक लाइक अस। सुपरस्टिशियस बोलने का क्या सेंस है? डीएनए उनका कुछ परसेंट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन है। जो अब ये नहीं है, क्या कहते हैं, डीएनआई जो है यूएस की, अभी क्या नाम है उसका, जो लेडी है, शी इज हवाईयन। और वो पूरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, लेकिन उनके जो मॉम डैड है, दे स्टार्टेड फॉलोइंग भक्ति। कहते हैं यहाँ से हमें वो एक रियलाइजेशन हुई, एंड उनके नाम, उसकी बहन का नाम वृंदावन है। जस्ट इमेजिन। और ये कहते हैं कि ये माइग्रेशन हुआ था वृंदावन बहुत साल डिसूजा। पहले। वो है, मैं नाम भूल गया यार। शी इज डीएन, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस में। वो एफबीआई को ओवरसी करती है। आई फॉरगॉट हर नेम, बट शी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, और वो भक्ति वगैरह, पूरा भगवत गीता वो करते हैं जब भी मौका मिलता है। हम खुद के कल्चर को ही ना, अगर आपको किसी सिविलाइजेशन को खत्म करना है ना, उन्हीं के लोगों में, उन्हीं के कल्चर पे डाउट डाल दो।
वो खुद ही खुद को प्रूव करते सबवर्जन कहते रहेंगे हैं ना कि इसे। हम गलत वही हैं तो तो किया है खत्म ना कर देंगे। ब्रिटिश, वही तो किया है ना वही हुआ। इन्होंने, सब जगह पे यही किया है इन्होंने, क्योंकि इनके पास इनका खुद का कुछ था नहीं। तो खुद का और क्या था? ये भी भगवत गीता ऑल्सो ना, इतने सालों तक भगवत गीता को कभी इंडियंस ने नहीं किया। जब हमें पता चला कि ओपनहाइमर भगवत गीता से इंस्पिरेशन ले रहा था, ओ साइंटिस्ट इतना बड़ा वेस्ट हाँ। का अगर इसको कर रहा है तो देन देयर हाँ, मस्ट बी समथिंग इनटू दिस। कुछ तो ये तो होगा कुछ तो होगा। वो यार। शुरू तो टाइम था देख लो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल हैंगओवर दैट वी स्टिल हैव। उसको हमें फेंकना होगा निकाल के, अरे एंड ये भी वी तो नीड टू। कि सफेद चमड़ी ज्यादा हाँ। सही होती है, हम्म, फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ हाँ। तो हाँ, आप एड्स ज्यादा चले मतलब यार। अभी लड़की यार उसमें लड़की को एड्स में सक्सेस नहीं मिल रहा मैट्रिमोनियल है। उसमें हाँ, और वो क्रीम लगाती है एंड देन सक्सेस मिल गया, उसको सेलेक्ट कर लिया कि यू आर द लीड रोल नाउ इन मूवीज। हाँ, क्या है बट यार वो ये? पूरा वो एक माइंडसेट ही होता है ना। अभी हमारे पास इंडिया हैड दिस इटर्नल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल अलोंग, बट उसने क्या किया, उसने उसकी ह्यूमैनिटी को, उससे कुछ फायदा होगा उसका, ह्यूमैनिटी का हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर कर सके, अच्छी चीजों के बारे में हमने उसको यूज किया। मतलब अगर इंडिया को एज अ पर्सन हम देखेंगे ना, तो इट इज अ गुड किड हु वांट्स, उसको जो समझ में आया ही वांट्स टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, ताकि सबका भला हो। यस बट चलो, ये बाकी सारे इसका इसी टॉपिक पे ना, अमेरिका, इफ यूएस का अगर तुम देखोगे इसी में, तो अमेरिका इज द नंबर वन बुली हाँ एंड बुली ही है। एंड uses अगर पाकिस्तान एज इट्स चमचा कोई to अगर orchestrate सबसे, things in मैं India. वो बाकी का भी छोड़ दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ अगर अमेरिका को लेंगे ना, तो अमेरिका एक इविल बॉय है जो जिसको सिर्फ जो कैपिटलिज्म के ऊपर चलता है और जिसको सबको बुली करना है और खुद का फायदा देखता है। वो उसने अपने खुद के लोगों को पॉइजनस खाना खिला खिला के, मेडिकल का ये करके, दे आर ट्राइंग टू नाउ, ओबेसिटी जो हो गई है अभी हाँ सबसे ज्यादा। ओबेसिटी हो And उसको ट्रीट just करके। to let everyone know, हम्म, viewers को अगर पता नहीं है, how America became the super power, how MIT और ये Stanford और Silicon Valley, how medical और engineering में scientific development में how America became जर्मन first, how साइंटिस्ट it है। happened. So exactly World War II के बाद का सीन है ये। तो जर्मन टेक्नोलॉजी जो थी, जो नासा है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट जो इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने अमेरिका बिल्डअप किया, दे वर ऑल जर्मन फोक्स। एंड जर्मन एज अ लैंग्वेज, जर्मन का हिटलर जो के लोग थे वो। जर्मन कल्चर है, राइट, दैट क्या क्या चीज। हिटलर के वो थे वो बेसिकली। हाँ, जो नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उस पे भी मैं आना चाहूंगा कभी किसी उसमें। बट जर्मन एज अ लैंग्वेज और उनका जो कल्चर है, द वे दे यू नो speak and comprehend and communicate with each other, that's very close to how Sanskrit used to work. Sanskrit used to be used as a medium of communication, क्योंकि जो ग्रामर है, वर्ड्स जैसे कनेक्ट होते हैं, वो सिमिलर है संस्कृत से। तो ये सरप्राइजिंग चीज़ है, ये मेरे को बड़ा वो हुआ था। तभी जर्मनी में ही पहली वो इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने संस्कृत शुरू किया पढ़ाना और समझना। इट वॉजन द इंग्लिश, एंग्लो अमेरिकन नहीं थे, वो डच और ये थे, जर्मन थे। मैं आपको तो बताऊं, आई इंडिया मीन में जैसे जब मैं आपको बोलूंगा वैक्सीनेशन, तो आपके दिमाग में और क्या आता है? स्वास्तिका, एडवर्ड जेनर। हिटलर की बात की थी तो ही यूज स्वास्तिका। These guys and Anglo Americans, they will never allow people, they will never want world to understand why he used swastika. Hitler was a vegetarian also, I don't know if you guys know. हाँ, Or there are some theories, some philosophies, some he was inspired from some books. our cultural हाँ, अरे heritage. बुक्स में लिखा है he had as a person, कईयों ने लिखा है कि he had no idea about the Jews, कि हॉलोकॉस्ट हुआ। वो कुछ लोग थे उसके अंडर जो कि करते थे, उसको खुद आइडिया नहीं था, एंड ही नेवर पर किल्ड अ मैंने पर्सन। तो ये सुना है कि वो इंडियंस को ऐसा इंफीरियर रेस बोलता था कि इंफीरियर रेस है। अगर वो देखता था, ब्रो एक बात समझाओ मेरे को, अगर वो इंडियंस को ऐसे देखता था, व्हाई ही शुक हैंड्स विद सुभाष चंद्र बोस, लाइक पॉलिटिकल व्हाई ही हेल्प्ड हिम। अरे अमेरिका ने एक ही हिटलर हेल्प्ड का, हिम, ही गेव जर्मन सोल्जर्स एंड ऑल। ओके। अमेरिका जापान ने, जाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दी भाई। और अमेरिका ने तो एक इट तरीके वाजंट से उसको पोर्ट्रे किया हुआ है, उसका एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है हाँ। दुनिया के इससे सामने ज्यादा कि तो हाउ हिटलर वाज द इविल गाय। एक और एग्जांपल,
एग्जैक्टली एक और एग्जांपल, क्लियर एग्जांपल, हिटलर को माना जाता है कि उसने 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की और काफी लोग मरे, यही उसने बोल रहा वॉर हूँ। ऑर्केस्ट्रेट की, वाज द इविल गाय। दैट्स द नैरेटिव दैट्स गिवन टू अस बाय द एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी, वेस्टर्न मीडिया। देयर वाज अनदर गाय, ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल, हाँ, orchestrated plagues in India, ये famine हाँ plagues तो नहीं, famines वेस्ट in बंगाल। India, and he deliberately let Indians die। वो और मीडिया वगैरह सब उसने नैरेटिव वो किया, न्यूज़पेपर्स में कुछ नहीं किसी को बताया कि वी डोंट नो कि इंडियंस आर डाइंग। ही किल्ड मोर पीपल लाइक 5 or 6 times than हिटलर, बट ही इज प्रेज्ड। यहाँ पे भी सर विंस्टन चर्चिल कहा जाता है। और ये भी छोड़ो, ये मान लिया कि ठीक है एंग्लो अमेरिकन था, ब्रिटिश था, तो इनका अपना फिरंगी वाइट था, तो उसकी साइड लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेनिन? व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर गाय? दे वर आल्सो ईस्टर्न, बट उनको भी इविल नहीं बोलते, ये क्यों? कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म। The modern capitalism is actually ये liberalism, capitalism नहीं, liberalism जो है, neo liberalism, it's actually communism। और मैं कनाडा में रह के ये प्रूव भी कर सकता हूँ। कनाडा का जो गवर्नमेंट है, इट्स डेमोक्रेटिक एंड ऑल, इट्स कम्युनिस्ट, हाँ 100%। ये मैं लिख के देता हूँ अभी, इट्स एक्चुअली कम्युनिस्ट, डेमोक्रेसी इज एन चाइना वाला इल्यूजन। सोशलिस्ट और उस टाइप का। या it is an illusion, और डेमोक्रेसी कैन नेवर बी परफेक्ट, तभी ग्रोथ नहीं होती इंडिया में। दे ट्राई टू फॉलो, करप्शन इतनी है, नहीं, पता नहीं कितने डेमोक्रेसी क्या साल लग करती है जाएंगे। पता है? वो क्या करती है, एक अनएजुकेटेड, गलत टर्म है, एक ऐसा बंदा जिसको समझ ही नहीं है किसी चीज की, और एक ऐसा बंदा जो सब कुछ समझ के बैठा है, उन दोनों के वोट को एक वैल्यू देता है। और जाहिर सी एग्जैक्टली, बात है, दैट्स द इंटेलेक्चुअल पीपल बेस्ट ऑफ बहुत इट। कम बट होंगे देश के अंदर। मैं इसके ऊपर जाके भी एक बताता हूँ कि आपको एक वोट का चॉइस मिला है, बट यू आर वोटिंग बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट। लेफ्ट विंग एंड राइट विंग आर बोथ विंग्स ऑफ द सेम बर्ड। इट इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ चॉइस दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वोटिंग। तो इसमें कुछ यू डोंट हैव एनी पावर विद इन यू, बिकॉज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं वो कौन चॉइस ही दो है आएगा आपके कौन पास। नहीं आएगा। चॉइस जो नहीं जो नहीं, पता चॉइस क्या है, मिला है, जो चॉइस तुम्हें दिया गया है, वो चॉइस हमने डिसाइड किया ही नहीं है। तो इधर यू वोट फॉर द नहीं नहीं लेफ्ट और नहीं, द वो राइट। आई एग्री, बट इसमें ना पर्सन जो वोटर है उसका माइंडसेट डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। नाउ इफ समवन इज अ पर्सन हु लाइक्स वेलफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि मेरे को अच्छी सैलरी मिले, मेरे को सब कुछ मिले, खाना पीना, मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, मेरी फैमिली अच्छी लाइफ जिए, तो ही विल लीन मे बी टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम, जहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और फैमिली प्रोग्रेस कर रही है। एक उनका जॉब वाला जो वर्कर्स का यूनियन है वो प्रोग्रेस कर रहा है, एंड इंडिविजुअली वो बढ़ रहे हैं। इट इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव इन द राइट, जो रिपब्लिकन्स हैं यहाँ, और जो कंजर्वेटिव सिस्टम माना जाता है, नेशनलिस्ट सिस्टम, राइट विंग, उसमें पीपल हु प्रेफर देयर सिविलाइजेशन ओवर देयर फैमिली, दे लीन टूवर्ड्स राइट। कि मेरे को अपना धर्म, जो जैसे धर्म की बात है, राइट, कि मेरे को इंडिविजुअल तो है, ये मैं अपने लेवल पे करूंगा, मेरा जो गॉड से है, और मैं प्रमोट भी करूंगा उस चीज को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिविलाइजेशन इट्स टॉप टू बॉटम। अगर मेरी सिविलाइजेशन ऊपर होगी तो मेरी कंट्री ऊपर होगी, धीरे धीरे सोसाइटी ऊपर आएगी। राइट। समझ रहे हो? सो इट्स राइट विंग इज इन माय ओपिनियन टॉप टू बॉटम, लेफ्ट विंग इज बॉटम बॉटम टू टू टॉप। टॉप। कि आप सब्सिडीज दो, आप फ्रीबीज दो, फिर अभी तो ठीक है वो हो जाए। आई एम राइट विंग, राइट, आई एम राइट लीनिंग बिकॉज ऑफ दिस। आई डोंट बिलीव कि फ्री बीज देके और नहीं सब्सिडीज नहीं देके नहीं, मुझे भी एक्चुअली हेल्प नहीं। होती है। इट विल हेल्प फॉर द टेम्परेरीली, फॉर शॉर्ट द ड्यूरेशन फॉर का दिस मोमेंट, बट लॉलीपॉप है। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट फिजिबल। या तो ये मैं आप खुद डिस्कस का ही करता हूँ खजाना लोगों के खाली साथ कर। हु आर माई फ्रेंड्स ऑनलाइन, और मेरे कॉलेज में थे, एंड दे आर लेफ्ट लीनिंग, और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वाई, और एट द एंड मेरे को ना रीजन ये मिलता है, दे डोंट नो, दे डोंट नो फुल पिक्चर, दे डोंट नो कि क्या होता है। इसराइल पैलेस्टाइन की बात करते हैं, पूछता हूँ कि लास्ट टाइम कब गए थे आप इसराइल? नहीं गए थे, तो फिर आपको कैसे पता इतना कुछ? बस सुना है, बस एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। व्हेन यू मतलब ये डोंट तो नो द हमारी फुल वॉर ही फैक्ट्स, यू नहीं है डोंट ना। नीड टू टॉक अबाउट ऑल दिस। तो मैं बट तो वही मैं आइडियोलॉजी तो वही है ना, राइट विंग, लेफ्ट विंग, इस्लामिक प्रॉब्लम, बट मैं वो तो वही हम बोल रहा हूँ कश्मीर से कि कंपेयर कर सकते हैं। मेरा बस कश्मीर में यही। आप कैसे इट्स द फ्लो? सेम मैं थिंग। मैं ये इस पे आके आया हूँ कि बिकॉज ये क्या होता है व्हेन यू आर फाइटिंग, मतलब
लेफ्ट एंड राइट वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, मैं तो कहीं लीन भी नहीं करता, बिकॉज दैट इज द होल गेम। मेजोरिटी को जो Yeah. मेजोरिटी चाहती है वो होगा, राइट, एंड वी डोंट नो व्हाट द Yeah. मेजोरिटी इज, कि लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या ये चल रहा है, प्लस ऊपर से उनका पॉलिटिकल एजेंडाज एंड डिवाइड एंड रूल, और भी जो भी वो खेलते हैं दोनों पार्टीज में, किसी एक पार्टी, मैं इसको एक न्यूट्रल तरीके से देख रहा हूं अभी, बिकॉज एज अ सिटीजन, एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन, मेरे पास सिर्फ एक वोट है जो मैं दे सकता हूं, जो सिर्फ मेरे एरिया के लिए ही वैलिड है, टू बी ऑनेस्ट। जो Right. मेरा लोकल पॉलिटिशियन That's है, how the system is. Yeah. यस, तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि एज लॉन्ग एज आई, क्योंकि मेरा पावर्स का एग्जीक्यूशन तो मेरे एरिया में ही होगा, तो as long as Right. my area is safe and everything, and the politician I am voting is doing good for the area, as long as there is no wrong in my 25-kilometer radius and inside me, तो it's all good, because अगर मैं, क्योंकि मैं सोचा सबके बारे में, बट वो क्या होता है, because of that your internal peace keeps on losing. But bro, this thing just focusing on locality, this is a bit left leaning. People, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी का कोई भी हो, some people don't care, मोदी है तो मुमकिन है, हाँ, तो बीजेपी, इररिगार्डलेस ऑफ कौन वोट जीत रहा है या कौन यही अच्छा तो काम problem है करेगा, ना। कौन अच्छा आदमी है, चाहे वो नहीं भी हो। So I mean, some people are doing that. I don't know, it's a corrupt, मेरे को लगता है सिस्टम ही वो खराब है। बहती तो गंगा में आपने कोई जो भी आ बोला जाता ये, है, बहती गंगा में कोई भी आ जाता है, खड़ा हो जाता है, मोदी के नाम पे जीत जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप स्टेट में वोट दे रहे हो पीएम को देख के, एग्जैक्टली, वो इशू है। आपके But वहां that- का कौन लोकल अच्छा है, आप वो उसको दो। उसको इशू नहीं कह सकते ना, नहीं इसको मैं इशू नहीं कहता, इशू अच्छा। लोकली जरूर होगा। अगर अयोध्या में फॉर एग्जांपल नहीं मिला वोट बीजेपी को जब इलेक्शंस हुए थे, क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई बेकार बंदा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो इसको क्यों दें हम वोट, टोटली लेजिट। लेकिन फॉर सम पीपल इट डजंट मैटर, दे आर नॉट इवन लुकिंग एट लोकली दिस थिंग लोकली, वो देख रहे हैं मेजर स्केल पे कि भाई कंट्री ले जानी आ गया। सो दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि राइट विंग आइडियोलॉजी टॉप टू बॉटम आती है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री, but that is also over important, their locality. मतलब मैं that That is is also important important. because we need to go back to our roots, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा है, and that will make India more rooted and grounded and foundational strength उसका ज्यादा होगा। That is also important, and ओवरऑल फिर मतलब कम्युनिटीज में इम्पैक्ट होगा, होगा naturally. definitely The policies change होगी और ये, yes so yes अच्छा, अभी Because- मेरे को जाना, तो I'll just leave, okay? हाँ, I was about to say कि let's हाँ, wind वैसे up. भी 3 घंटे It हो was चुके an हैं। amazing conversation, man. Yeah. ये बहुत मजा आया आज बात करके. And guys, if you are still here, I know there are few people who do watch till the end, so we appreciate you. आपको अगर ज्वाइन करना है तो most welcome. और अगर कुछ और सजेशंस है प्लीज कमेंट डाउन में आप बताएं, और हम फिर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। विश यू अ लवली डे गाइस, एंड या टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते, Bye. हर हर महादेव। नमस्ते, नमस्ते। हर हर महादेव। बाय। Okay?